बात करेंगे सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की खबर से। भारतीय जनता पार्टी ने अपने नए कार्यकारी अध्यक्ष का ऐलान कर दिया है। बिहार सरकार में मंत्री और छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन को पार्टी का नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव की ओर से जारी किए गए पत्र में यह कहा गया है और भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। उपरोक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। बता दें कि जेपी नड्डा के बाद अब पार्टी की जिम्मेदारी वही संभालेंगे। तो एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है नितिन नवीन को और जाहिर सी बात है 5 बार के विधायक रह चुके हैं नितिन नवीन। छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी वो है और तत्काल प्रभाव से कार्यकारी अध्यक्ष उनको बनाया गया है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कांधों पर सौंपी गई है। तो तमाम नेताओं को पीछे छोड़ते हुए मजबूती के साथ अपने आप को आगे ले जाते हुए नितिन नवीन, तो कहीं ना कहीं नितिन नवीन के लिए और बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ी खबर जिस तरह से। और इस बीच इस पूरी खबर को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए हरिभूमि IANS 24/7 के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी भी जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले आपसे समझना चाहते हैं कि नितिन नवीन जी का नाम कार्यकारी अध्यक्ष के लिए आया है, ऐसे में कैसे इस खबर को देखें, कैसे समझे? क्या इसका दूसरा मतलब ये निकाले कि दूसरी पंक्ति में जो तमाम नेता है उनको पीछे छोड़ते हुए नितिन नवीन को इस लायक समझा गया, एक बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई? ऐसा है कि आगे पीछे छोड़ने का विषय नहीं है जी। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहते हैं कि ये एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसमें कोई भी कार्यकर्ता अपने परिश्रम और पराक्रम से किसी भी स्थिति तक पहुंच सकता है। नितिन नवीन की कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर राष्ट्रीय पटल पर नियुक्ति एक बार फिर इसकी पुष्टि करती है। नितिन नवीन ने आज से 20 साल पहले बिहार में विधायक के तौर पर अपनी पारी की शुरुआत की थी। जनता के स्तर पर उन्हें निरंतर समर्थन रहा, लगातार वो 5वीं बार विधायक चुने गए। पार्टी ने समय समय पर उन्हें संगठन की दृष्टि से जिम्मेदारियां दी जिन्हें उन्होंने सफलतापूर्वक निभाया। छत्तीसगढ़ में सहप्रभारी और फिर प्रभारी के तौर पर उनकी भूमिका को हम लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से देखा। छत्तीसगढ़ में अगर भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में वापसी की तो उसमें एक बड़ी भूमिका नितिन नवीन जी की भी रही। साथ ही साथ बतौर मंत्री भी बिहार में जिस तरीके से उन्होंने अपने प्रदर्शन को रखा, उन सबके चलते एक उम्मीद नितिन नवीन जी के बेहतर भविष्य की थी। पर इतनी कम उम्र में, मतलब मात्र उनकी 45 साल की उम्र है, और ऐसे में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व मिलना ये बताता है कि भाजपा में मेहनत करके आप कहीं से कहीं तक भी पहुंच सकते हैं, चाहे वो जेपी नड्डा जी हो, चाहे वो अमित शाह जी हो और अब चाहे नितिन नवीन जी हो। छत्तीसगढ़ के लिए ये उल्लेखनीय उपलब्धि इस रूप में है कि भारतीय जनता पार्टी में जो व्यक्ति छत्तीसगढ़ का प्रभारी रहता है वो व्यक्ति किस मुकाम तक पहुंच जाता है। राजनाथ सिंह किसी समय छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे, उन्हें हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष रूप में देखा, पर जेपी नड्डा और नितिन नवीन भी हमारे सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है बारी बारी से कि वो छत्तीसगढ़ के प्रभारी की भूमिका में थे और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पहुंचे। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ भाजपा के नेताओं को बहुत फलता है, ये भी जाहिर होता है। पर नितिन नवीन जी की नई नियुक्ति निश्चित रूप से चौंकाने वाली है, अचंभित करने वाली है। जो नाम हवा में तैर रहे थे उनमें से कोई भी नाम नितिन नवीन को लेकर नहीं था, पर भारतीय जनता पार्टी ने जब पत्ते खोले तो नितिन नवीन की नियुक्ति दिखी। पर यह अभी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर है। ऐसा आकलन है कि जो राष्ट्रीय स्तर पर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा रहा है वही आने वाले समय में पूर्णकालिक अध्यक्ष के तौर पर भी होगा, पर इस संदर्भ में आने वाले समय में स्पष्टता होगी। लेकिन छत्तीसगढ़ के नेताओं के लिए, छत्तीसगढ़ के तमाम भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए यह निश्चित रूप से बहुत खुशी का अवसर है। खुशी का अवसर इसलिए है कि नितिन नवीन की नियुक्ति में उन्हें लगता है कि जैसे उनकी ही नियुक्ति हुई, क्योंकि नितिन नवीन पिछले 5 साल से सह प्रभारी और प्रभारी की भूमिका यहां निभा रहे थे। तो लगभग तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं से उनका पारिवारिक स्तर पर संबंध बन गया था। अभी हाल ही में जब बिहार में चुनाव हुआ तो बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने बिहार में परिश्रम किया, पराक्रम दिखाया, पसीना बहाया। तो आज नितिन नवीन जब इस भूमिका में दिख रहे हैं तो छत्तीसगढ़ को ऐसा लग रहा है कि हमारे बीच का एक व्यक्ति इतनी बड़ी जिम्मेदारी तक पहुंचा है। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए ये बड़ी उपलब्धि का क्षण है, नितिन नवीन के लिए ये निश्चित रूप से बड़ा हर्ष का क्षण है और भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं के बीच में एक नई उम्मीद जागने का क्षण है कि अगर नितिन नवीन इस जगह पर पहुंच सकते हैं अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने पराक्रम से, तो वह भी आने वाले समय में किसी भी स्थान तक पहुंच सकते हैं। ये साफ तौर पर जाहिर होता है।
बिल्कुल, जैसे कि सर आपने भी कहा कि महज 45 साल की उनकी उम्र है, 5 बार के वो विधायक रह चुके हैं। ऐसे में एक उम्मीद तो जगती है, लेकिन साथ साथ एक दूसरा इसका जो पक्ष मुझे लगता है कि इस पर भी हमें बात करनी चाहिए कि दूसरी पंक्ति के जो नेता हैं उनको भी बड़े ओहदों पर, बड़े पदों पर बीजेपी सामने ला रही है। संगठन में एक ऊर्जा और एक बेहतरी की दिशा में या एक विजन की दिशा में एक बड़ा कदम, इसको इस तरह से भी हम देख सकते हैं। नहीं, मतलब आप किस तरीके से रहते हैं इस पर निर्भर करता है जी। नितिन नवीन पिछली बार बिहार सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री के रूप में थे। बड़ी भूमिका में वो दिखाई देते थे। वो इकलौते ऐसे नेता थे राष्ट्रीय स्तर पर जो एक राज्य में मंत्री थे और एक भाजपा शासित राज्य के प्रभारी भी थे, जहां पर मुख्यमंत्री भी उनको प्रक्रिया के तौर पर रिपोर्ट करते हैं। तो ऐसा अनूठा उदाहरण था। और नितिन नवीन 5वीं बार भी जीते तो लोगों को उम्मीद थी कि इस बार शायद डिप्टी सीएम के तौर पर नितिन नवीन दिख जाए, पर डिप्टी सीएम के तौर पर सम्राट चौधरी रहे, विजय सिन्हा रहे। नितिन नवीन के समय में डिप्टी सीएम का पद नहीं आया, पर उन्होंने उससे उनके चेहरे पर शिकन नहीं आई। लेकिन आप देखिए कि कुल जमा 2-3 हफ्ते बाद ही नितिन नवीन को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल गई। तो आशय ये कि भाजपा में कब किस कार्यकर्ता को कौन सा दायित्व उसकी योग्यता के अनुसार मिल जाए कह नहीं सकते। इसलिए भाजपा में धैर्य रखना बड़ा जरूरी है। नितिन नवीन के चेहरे पर उस समय शिकन ना आना उन्हें आज इस पद पर बिठा गया, क्योंकि उन्होंने एक कार्यकर्ता के तौर पर अपने दायित्व को बनाए रखा। बिहार के विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार का दायित्व नितिन नवीन के पास में था, जीविका दीदी का काम था, संगठनात्मक दृष्टि से व्यवस्थाएं थी, चुनावी रणनीति का काम था, उस काम को उन्होंने जिस बखूबी के साथ निभाया, छत्तीसगढ़ में प्रभारी के तौर पर वो जिस तरीके की भूमिका में दिखे, उसी के कारण भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का ये भरोसा बना होगा नितिन नवीन के संदर्भ में कि उनको राष्ट्रीय स्तर पर यह बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो व्यक्ति अपने काम के आधार पर पहचान बनाता है, काम के कारण ही स्थान पाता है, और ये बात नितिन नवीन की नियुक्ति के साथ में स्पष्ट तौर पर दिखती है। बिल्कुल, लेकिन सर एक आखिरी सवाल ये भी है कि अब अध्यक्ष बनने को लेकर कितनी संभावनाएं प्रबल हो जाती है, क्योंकि अध्यक्ष के नाम को लेकर बहुत दिनों से इंतजार चल रहा है। इस बीच कुछ समय पहले खबर आई थी कि ये आने वाले समय में स्पष्ट होगा, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं तो जेपी नड्डा क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर दायित्व निभाएंगे या चुनाव तक नितिन नवीन अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पूर्णकालिक दायित्व निभाएंगे, तो ये सारी चीजें आने वाले समय में स्पष्ट होंगी। पर अगर एक व्यक्ति को बिहार की पटना से उठाकर दिल्ली में लाया जा रहा है तो समझ ये कहती है कि ये प्रक्रियागत तरीके से चीजों को व्यवस्थित किया जा रहा है। जेपी नड्डा तो राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर थे दिल्ली में लंबे समय से, पर जब उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का फैसला हुआ तो पहले उनको कार्यकारी अध्यक्ष ही बनाया गया। वो कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर वो अमित शाह जी के साथ कदम ताल करते हुए हमें दिखाई दिए और कुछ समय बाद उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति हुई। तो ऐसा माना जा रहा है कि अब खरमास शुरू हो गया है। 14 जनवरी के बाद मकर संक्रांति के दिन से मांगलिक कार्यों की शुरुआत होगी, तो नितिन नवीन की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति संभव है कि उसके बाद हो या भाजपा फिर कहीं चौंकाए। पर कुल मिलाकर अगर आप राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका में भी आज पहुंचे हैं तो ये अपने आप में उल्लेखनीय उपलब्धि है, बड़ी उपलब्धि है। बिहार के लिए तो उपलब्धि है ही, छत्तीसगढ़ को भी ये महसूस होगा कि ये उसकी अपनी उपलब्धि है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिसने 5 साल एक एक गांव की जमीन को नापा, एक एक शहर में प्रदर्शन आंदोलन में हिस्सा लिया, अपने तमाम कार्यकर्ताओं के बीच में हौसला अफजाई की, विपक्ष के दिनों में अपनी पार्टी को प्रासंगिक बनाए रखा, आज उसका प्रतिफल नितिन नवीन को इस रूप में मिल रहा है। तो ये बड़ी बात। बिल्कुल जाहिर सी बात है, मेहनत का फल नितिन नवीन को मिला है और आगे भविष्य में भी बहुत सी संभावनाएं दिखाई देती है, जैसे कि आपने कहा। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।